दिल्ली की 16 वर्षीय साक्षी की चाकू से गोदकर और फिर पत्थर से वार कर वैश्यानी तरीके से हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी साहिल बुलंदशहर के एक गांव में रात भर पनाह लेता है। बुलंदशहर के इस गांव में उसकी बुआ का घर है और इसी घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर साहिल जिस रात उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था वो इसी घर में आता है और इसी घर में रात को आकर आराम से सो जाता है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं साहिल के फुफेरे भाई और साहिल की बुआ जो है। सबसे पहले हम भाई से बात करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए और क्या हुआ था, किस तरीके से आपने जब साहिल आया था रात में तो क्या आपने सवाल पूछा था और क्या उसके माथे पे कोई शिकन थी? जी, मेरा नाम है अमन और साहिल सुबह 4 बजे आया था घर में, कल सुबह 4 बजे। तो मैंने पूछा, भैया आप इतने लेट कैसे आए हो घर पे और कहाँ से आए हो? तो बोल रहे थे, भाई मैं शादी में आया था, शादी से तुम्हारे घर पे आ गया हूँ घूमने, सुबह को मैं चला जाऊँगा। फिर मैंने पूछा, भाई खाना वाना खाओगे? कि नहीं, खाना मैं नहीं खा रहा, मैं खा के आया हूँ शादी में। जी। तो जब आप सुबह 4 बजे वो आया तो फिर कुछ अजीब नहीं लगा कि कैसे वो जो है वो इस वक्त पे इतनी भोर में जो है वो आया है? क्योंकि क्या इससे पहले भी इस वक्त कभी आया था वो इस घर में? जी नहीं, पहले कभी नहीं आए थे। पहले आए थे मेरी बहन की शादी में 8 से 9 महीने पहले, तो दिन में ही आए थे। तो शादी करके फिर वो चले गए थे, उसके बाद अब आए हैं। तो आपने पूछा कि इतनी सुबह जो है आए हैं आप, किस तरीके से आए हैं क्या? क्योंकि इतनी सुबह बस भी नहीं मिलती है। मैंने पूछा भी था तो बोल रहे थे शादी में से आए हूँ, यहीं पास में शादी थी और वहीं से मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास को। तो मैंने सोचा फुप्पो के घर घूम आऊँ। अब मेरे घर पे आने के बाद वो सो गए थे। खाने वाने की पूछी लेकिन बोल दिया शादी में खा के आया हूँ। आपने खाने का पूछा था लेकिन बता दिया कि खा के आया है। क्या कुछ उस वक्त टेंशन में या कोई परेशानी जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही थी उसके चेहरे पे? जी नहीं, यहाँ तो जब आए थे सादा सिंपल थे बिल्कुल और ठीक ठाक आए थे। आके बस बोले कि भाई मैंने खाना तो खा लिया, मुझे सोना है, नींद आ रही है, पूरी रात जगा हूँ मैं शादी में। उसके बाद वो सो गए थे। जी। क्या साथ में कोई सामान वगैरह भी लेकर के आए थे? जी नहीं, कुछ नहीं, बस कपड़े पहन रखे थे, कपड़े और जूते ही पहन रखे थे, बाकी कुछ नहीं था उनके पास। बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, तो कहाँ पर सोए थे? ये घर जो है इसी घर में सोए हुए थे? किस कमरे में सोए हुए? जी सामने कमरा है। एक दो देखिए आप, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली कि यही वो कमरा है जहां पर साहिल जो है वो कल सुबह के 4 बजे आया था और इसी जो है कमरे में आकर के वो जो है वो आराम से सो जाता है और फिर उसके बाद उसकी जो है जब वो उठता है, जब सो जाता है फिर उसके बाद जो है वो कितने बजे उसकी आँख खुलती है और फिर आपसे क्या बातचीत होती है? सुबह 10 बजे के करीब उठा था, वो फ्रेश हुआ। फिर मैंने पूछा, भैया नाश्ता वास्ता कर लो? कि नहीं मैं अभी नहीं कर रहा, मैं बाद में कर लूँगा। उसके बाद सो गए थे। जी। फिर 2 से ढाई के बीच में, दोपहर 2-2:30 बजे पुलिस आई थी। 2 लोग थे, वो यहाँ से उसको लेके चले गए। क्या बातचीत हुई, क्या बताया पुलिस ने? दरवाजा, जब पुलिस आई थी तो क्या दरवाज़ा आप ही ने खोला था? जी हाँ, घर पे कोई नहीं था, मैं ही था उस टाइम। तो पुलिस वाले आए थे, गेट बजाया, मैं बाहर गया तो मम्मी का नाम पूछा मेरी का। उसके बाद मैं पूछा साहिल है घर पे? उनका घर पे है। तो बोले दिखाओ कहाँ है, मैंने कमरे में दिखा दिया। उसके बाद साहिल से पूछा कि भाई तेरे पास, वो इस वक्त भी सो रहा था जब पुलिस आई तब भी वो सो रहा था? जी सो रहा था उस टाइम भी। और उसके पास पुलिस वालों ने पूछा, भाई तेरे पास चाकू था, वो चाकू कहाँ है? जेब वगैरह भी चेक की थी लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला और पुलिस वाले उससे लेके चले गए। जी। फिर उसके बाद साहिल और पुलिस वालों के बीच में और क्या बातचीत हुई? और कोई बातचीत नहीं हुई थी मेरे सामने, तो बस यही चाकू वगैरह का चेकिंग किया, उसके बाद लेके चले गए उसको यहाँ से। ठीक है, तो क्या कोई सामान वगैरह भी साथ में लेकर के आया था साहिल? जी नहीं, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ जैसे कपड़े पहन रखे थे वैसे ही था। जी। जैसे कपड़े पहन रखे थे, क्या कपड़ों पे कोई खून वगैरह के धब्बे या कोई निशान भी इस तरीके का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा था मेरे को। और नीली टी शर्ट पहन रखी थी, ब्लैक लोवर, बस इतना ही था उसके पास। कपड़े पहन रखे थे और कुछ नहीं था उसके पास। अच्छा। जी। क्या इस तरीके के अक्सर जो है वो साहिल आया करता था आप लोगों के घर में? इससे पहले, कल की अगर हम छोड़ दें तो इससे पहले आखिरी बात कब हुई थी? 8-9 महीने पहले मेरी बहन की शादी थी, उसी टाइम आया था शादी में। वो दिन में आया था, शादी करने के बाद चला गया यहाँ से। अच्छा। जी, उसके बाद अब आया है फिर ये। फोन वगैरह पे बातचीत होती थी? नहीं, हम लोगों की बातचीत नहीं होती थी उससे।
अच्छा, चूंकि आप लोग कजिन हैं, भाई हैं, लगभग एक उम्र के हैं, तो क्या इस दौरान जो है वो कभी आप लोग क्लोज थे या नज़दीक के संबंध थे आप लोगों के? जी ना, तो मैं वहाँ पे कभी गया था, मतलब 2 से 3 साल पहले गया। वो भी सुबह को गया था, दोपहर को पहुँचा। उसके बाद मैं शाम को लौट आया वहाँ से। अच्छा, कैसा था इसका अगर हम आप व्यवहार की अगर हम बात करें साहिल की, चूंकि आप भाई हैं, तो उसका व्यवहार कैसा था? क्या इससे पहले भी कोई किसी पुलिस केस में जो है वो फंसा हुआ था या कोई इस तरीके का मामला आप लोगों के संज्ञान में आया था? जी इतनी तो मेरे को नहीं पता, मेरे सामने कोई केस नहीं हुआ है इसका। जी। अच्छा, ठीक है, तो आप आइए आइए वहीं पे बैठते हैं, बैठ करके हम आराम से आपसे बातचीत करेंगे और आपकी अम्मा से भी बातचीत करेंगे। तो जब आपने सुना पहली बार ये खबर, जब पहली बार आप लोगों ने देखी, जो सीसीटीवी फुटेज देखा, तो क्या आया आपके जहन में? अरे मीडिया वाले, हाँ जहन में क्या आया आपके? जी, फ़ोटो देखने के बाद जब पुलिस वाले आए थे उसी के बाद पता चला। उसके बाद मैंने यूट्यूब ऑन किया था और जब मैंने देखा तो मैं देख के एक साथ डरा सा हो गया था, क्योंकि जैसे वो कर रहा है, बहुत गंदे तरीके से मार रहा है, वो चीज़ बहुत अजीब लगी देखने के बाद। और वही शख्स जो है वो आप आ रहा है आपके घर में, आपके कमरे में, आपके बिस्तर पर आकर के सो गया? जी, उसके बाद में देखी थी ना, जब पुलिस वाले आए थे जब ही पता चला था हमको ये मर्डर करके आया है दोपहर में। क्या कभी सोचा था कि ऐसी घिनौनी हरकत भी जो है वो आपके खानदान का जो है कर सकता है? जी, हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, ना ही हमारे घर में अभी तक ऐसा कोई बात बना। क्या कभी पहले से भी कोई हिस्ट्री थी इसकी, क्राइम की, पहले से भी पुलिस के मामलों में फंस चुका है? इसके बारे में हम जानते नहीं है, क्योंकि जाते आते भी नहीं थे, और जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा जी। अम्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? शम्मो। शम्मो जी, जब पहली बार आपने सुना कि इस तरीके से जो है आप साहिल ने जो है इस वहशियाना तरीके से ये हत्याकांड किया, क्या आया दिल में? सबसे पहले क्या आया? कैसे, मतलब मैं ना समझी। जितनी बुरी तरीके से उसने उस लड़की की जान ली। ऐसा समझ गए हम, जॉक से कुछ भी करो भैया, मुझे कोई मतलब ना, मैं अच्छे के साथ नहीं, बुरे के साथ ही नहीं हूँ। जॉक से जैसा करा ऐसा भरेगा, मारो काटो कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब ना हो। वो वीडियो आपने शायद देखा होगा, पहले 20-21 बार जो है वो चाकू से वार करता है, उसके बाद पत्थर से जो है वो मुंह कुचल देता है। रात भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी मम्मी की, जब भीड़ भाड़ देखी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मीडिया वालों के सामने ही फिर मैंने डॉक्टर बुलाए थे घर पे ही, उसके बाद दवाई दिलाई। उस वक्त जब आया था कल सुबह में, तो कहाँ पर थी आप? मैं साथ वहाँ लड़की के ससुर की ज़्यादा हालत ख़राब है, वहाँ गई। अच्छा, हाँ। तो अब आखिरी बार आपकी कब मुलाकात हुई थी इस लड़के से? लड़के शादी पे आया, जब ही देखा मैंने आपकी लड़की की जब शादी थी तभी आया? हाँ हाँ। क्या बातचीत होती थी? ऐसे कुछ ना, काम में लगा रहे। अच्छा। जैसे वो टेंट वेंट लगवा में सामान लाया लुई करें, ऐसे ही देखा बस। मेरी बैठ के बात ना हुई है कभी भी। अच्छा, इसने हाथ में जो है वो एक कलावा बांध रखा था? मैंने ना देखा कलावा फलावा, मैंने कभी नजर ही ना मारी है। क्या आपके घर में कोई और भी है या आपके खानदान में इस तरीके की कोई परंपरा है कि कलावा बांधा जाता है? हमने ना देखा किसी, पहली बात तो मैं जाती ना हूँ, क्योंकि जब से मैं लगी है चोट मैं गई ना हूँ। कभी बच्चा कोई ले जावे, कैसी कोई परेशानी हो, जब चली गई, यानी मैं गई ना हूँ। कई साल हुई, लॉकडाउन में गिरी मैं, जब से फिर मैं गई ना हूँ। आपके साहिल के पिता यानी आपके भाई से आपकी बातचीत होती रहती है, क्या वो भी हाथ में कलावा वगैरह बांधते हैं? भैया मैंने तो देखा ना, नहीं देखा ना मैंने ना देखा। मैंने तो कला है इसके जो तुम बता रहे, ये भी ना देखा इसके। ना हमारा कोई बांध है। तो फिर ये कैसे बांध लेता था? क्या खबर है, मुझे क्या खबर, मेरे पास कौन से रह रहे हैं। न मैं जा रही ना वो आ रही मेरे यहाँ। वो तो शादी फादी में कभी जब ही आ, मैं जब लड़की की शादी करी जब आई है, जब से ये अब आया तो मैं यहाँ ही ना। अब ऐसी पता होती तो हम काय को यहाँ रखते। क्या इससे पहले भी कोई पुलिस केस में साहिल का नाम आया था या कोई मामले में जो है वो साहिल का नाम आया था? ना पता किसी बात की भी ना, हमारे यहाँ कोई आया भैया, जैसे अब आ रहे हैं कोई नहीं भैया आया मेरे यहाँ पे। और वहाँ की हमें कोई पता ना, क्या करा क्या ना करा। आखिरी बार कब गई थी आप दिल्ली, या कब मुलाकात हुई थी साहिल के पिता से? जैसा 84 से दी है शायद, बारिश सी हो रही जब गई मैं, तो शाम को पहुंची हूँ, सुबह को अपने घर आ गई।
कैसे हैं व्यवहार की अगर हम बात करें तो कैसा व्यवहार है साहिल का या साहिल के पिता का? कभी जो है क्या घर में कोई टेंशन वगैरह भी इस तरीके की थी? अब देखो जी, मुझे क्या खबर, मैं कौन सी में जा रही हूँ, मुझे ना पता किसी टेंशन वेंशन किसी बात की भी। अच्छा, जो लड़की जिस लड़की की उसने हत्या की का आरोप जिस लड़की की हत्या का आरोप साहिल के ऊपर है, उसके जो घर वाले हैं, उसके जो माँ बाप हैं, वो साफ तौर पे सख्त तौर पे ये मांग कर रहे हैं कि साहिल को फांसी की सज़ा हो। कुछ भी करो, ये उनकी मर्जी है। हाँ, जब जैसा करा किसी का बच्चा खोया है ऐसे ही वो खो जावे तो बेहतर है। आगे को फिर ये बात ना सुनाई आएगी, ना देखेंगे ना सुनेंगे, ना किसी के संग में बीतेगी। जो से फांसी दे में जो कोई भैया है, भैया मैं तो ऐसी बातों जानती ना हूँ, फांसी का हुक्म हो या सजा का हुक्म हो, जैसा हुक्म होगा ऐसा वो राजी और वो करने वाले सही हैं। आप भी एक माँ हैं, आपकी भी 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची की शादी हो गई है, एक जो है बेटी की शादी होनी है अभी। तो ऐसे में आपके भाई का लड़का जो है वो इस तरीके से इस हत्या को अंजाम देता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है, तो क्या दिल में क्या रहता है कि कैसे आखिर ये अंजाम दे सकता है? मतलब इतनी बुरी तरीके से इस लड़के ने इसको मारा, इस साक्षी को, इस लड़की को मारा, पहले चाकू से गोदा, उसके बाद पत्थर से कुचला। आप एक माँ हैं, आपकी भी 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची की शादी हो गई है, एक बच्ची की अभी शादी होनी है, तो एक लड़की की माँ के तौर पे कितना बुरा लग रहा है? बुरा तो लगे ही है। हाँ, हुक्म होना चाहिए ना सर, इसको भी ऐसा ही जैसा उस बच्ची के संग करा तो इसको भी ऐसे ही होना चाहिए। यही मांग तो लड़की के परिवार वाले भी कर रहे हैं। हाँ, तो यही कर दो, क्या बात है। लेकिन ये भी अफसोस है कि आपके घर पहले हत्या की और हत्या करने के बाद आपके घर में आकर के पनाह ली उसने। अब ऐसी क्या पता ही हमें, अब देखो रिश्तेदार तो आ ही जावे, अब आ जाओ तो आओ बैठना दी जावे। अब हमें क्या पता ही है ऐसा कोतंग करा, या इस बच्चे को पता ही है ऐसा काम करके ना वो सका आते यहाँ पे और ना हमें पता पड़ती। कहीं मैं आती वहाँ से लौट कर नहीं है, जब मैं पूछती बताता जब ना बताती है तो उसका दिल जाने। और मुश्किल है जब ऐसी बात है, कौन बतावे कि चोरी करके आएंगे, तो मैं थोड़ा कहीं भैया मैं चोरी करके आई हूँ। उसका जो वीडियो बनाता था वो वीडियो में अक्सर ये कहते हुए सुनने में आ रहा है कि दबंग बनना है, और हाथों में हथकड़ी लगा करके जो है वो वीडियो वगैरह जो है वो डाला करता था। तो क्या इस तरीके की कोई चीज़ आपके सामने देखने को मिली थी? पहली बात तो मैं देखती ना हूँ मोबाइल टीवी में, कभी ना देखती हूँ। बस ये अपने जैसे कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, उसमें तो मैं रखती है। अब कुरान में मुझे दिखता ना तो तस्वीर पढ़ लूँगी, नमाज पढ़ लूँगी, बस इतना। जैसे आपने वो वीडियो देखा होगा अमन, कि जिसमें वो जो है हथकड़ी हाथों में लगा रहा है और उसके बाद हुक्का पी रहा है कहीं पर, और कहीं पर जो है वो दबंग होने की बात कर रहा है। तो क्या कभी आप लोगों के बीच में जब मुलाकात होती थी तो क्या इस तरीके की बातें भी सामने आती थी? जी नहीं, मैंने तो कभी पहले वीडियो नहीं देखी इसकी, लेकिन अभी जो ये साक्षी मर्डर की वीडियो है वो देखी थी मैंने कल दोपहर के बाद, जब वो पुलिस वाले उसको लेके गए, उसके बाद ही क्या आया, क्या जहन में क्या आया जब वो वीडियो देखी आपने पहली बार, तो क्या आया? जी मेरे तो बस यही है कि जैसा उसने किया है उस लड़की के साथ में, वैसा ही उसके साथ होना चाहिए। जैसा गलत किया है लड़की के साथ में, वैसा ही इसको भी होना चाहिए। उस लड़की को इसने मारा है तो इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। जी ये आपकी मांग है। कभी साक्षी का नाम वगैरह सुना था? जी नहीं, मैंने पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि ऐसी वैसी बात ही नहीं करते थे हम लोग। अच्छा, कभी बात नहीं होती थी इस तरीके की। ठीक है, तो देखिए ये है जो साहिल है हत्याकांड का आरोपी, उसके बुआ हैं और बुआ का लड़का कज़िन ब्रदर जो है वो अमन यहाँ पर मौजूद हैं, और साफ शब्दों में सीधे लफ्ज़ों में यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से साहिल ने इस वैश्याने हत्याकांड को अंजाम दिया है, वैसी ही सज़ा जो है वो साहिल को भी दी जानी चाहिए, जिसकी मांग जो है पीड़ित के परिवार वाले भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, बुलंदशहर।